काफी रियल मैड्रिड फैंस को सीरियसली लगता है रियल मैड्रिड को नहीं संभाल पाएगा जोसे मूरिन्यो। विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बाप्पे को साथ में नहीं संभाल पाएगा, इन दोनों की ईगोस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। भाई जोसे मूरिन्यो काफी स्ट्रगल करेगा ड्रेसिंग रूम को संभालने में, काफी स्ट्रगल आएगी, काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पिक्चर, इसका सिर्फ एक आंसर, सिर्फ एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, पहले आप वो पिक्चर देखो और फिर जिन जिन फैंस को ये बात लग रही है भाई वो फैंस खुद पर खुद ही हंसेंगे। मूरिन्यो एट इंटर मिलान, लुक एट दिस पिक्चर भाई, सिर्फ एक पिक्चर। एक तरफ बैलोटेली, एक तरफ ज़लाटन इब्राहिमोविच। मेरे भाई विनीसियस एंड एम्बाप्पे, बिलीव मी भाई ये लोग बच्चे हैं, ये लोग छोटे से प्यारे से बच्चे हैं इन फ्रंट ऑफ मूरिन्यो। मूरिन्यो सिर्फ एक गुंडा भाई, एक गुंडा, इधर का गुंडा, फुटबॉल का गुंडा, ड्रेसिंग रूम का गुंडा, रियल मैड्रिड का गुंडा। अगर भाई कोच जोसे मूरिन्यो है, सिर्फ एक गुंडा है। बच्चे हैं, प्यार से इनको थप्पड़ मार के बेंच पे बिठा सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। और ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मूरिन्यो ने क्लियर कर दिया भाई रियल मैड्रिड को, भाई मेरे बीच में, मेरे काम के बीच में मत घुसना। कुछ प्लेयर्स को भाई एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ेगा, कुछ प्लेयर्स को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी अगर वापस माहौल सही करना है इस क्लब का, इस ड्रेसिंग रूम का। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भाई, जो कहीं ना कहीं कुछ रीसेंट हिस्ट्री अगर मैं बात करूं, सालों से पेरेज ने, प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब पेरेज जो इतना प्यार करता है इस क्लब से, उसने ना अनजाने में अपनी जबरदस्ती चलाने के चक्कर में, कोच की ना सुनने के चक्कर में भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है रियल मैड्रिड में, बहुत बड़ी वीकनेस क्रिएट कर दी है जो पेरेज ने अपने हाथ से खुद करी। आपके सामने रिपोर्ट है भाई, जोसे मूरिन्यो भाई सॉ सेवरल वीकनेसेस इन रियल मैड्रिड्स टीम भाई इन द मैच वर्सेस बेनिफिका एंड ही बिलीव्स दैट भाई दिस स्क्वाड इज अनबैलेंस्ड। ये हर एक बच्चे को पता है इस समय, हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता है, किसी भी गली में जाके पूछ लेना भाई, विद टू मेनी प्लेयर्स इन सेम पोजीशंस व्हाइल इन अदर पोजीशंस भाई देयर इज अ लैक ऑफ क्वालिटी डेप्थ। ही वांट्स साइनिंग्स, ही वांट्स साइनिंग्स। जोसे मूरिन्यो ने एक पर्सनल डिमांड सामने रखी, एक पर्सनल रिक्वेस्ट सामने रखी है, मुझे एक प्लेयर चाहिए जो बहुत नाम फैल रहा है उस बंदे का, 26 साल का मॉर्टिन ह्यूलमंड। भाई ये कौन प्लेयर है, कहां खेलता है, कौन सी पोजीशन है, क्या खेलता है, क्या ये रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा? भाई पहले मैं सिंपल एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, पहले रिपोर्ट रख देता हूं फिर बात करते हैं। आपके सामने रिपोर्ट है भाई, ही वांट्स मॉर्टिन ह्यूलमंड भाई जो सिर्फ 26 साल का है। एंड भाई Jose Mourinho has asked Real Madrid's board to sign him. Bhai, the operation will cost around 50 million for this player, for this midfielder, for this Danish midfielder. अब काफी रियल मैड्रिड फैंस के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, यार अभी तो रॉड्री की बात चल रही थी, यार अभी एंजो फर्नांडिस, की स्मिथ, एंजेलो स्टिलर, इन सब प्लेयर्स की बात चल रही थी। ये जोसे मूरिन्यो कौन सा, कहां से, ये बंदा है कौन, ये कहां से खेल रहा है, क्या पोजीशन है, क्या ये हमारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा रियल मैड्रिड की, क्या ये बैलेंस देगा, क्या ये कंट्रोल देगा, ये है कौन? भाई सबसे पहले एक चीज, सिंपल एक चीज दिमाग में उतार लो, अगर मूरिन्यो द स्पेशल वन सामने से एक नाम सजेस्ट कर रहा है तो खुद समझ जाओ ये जो बंदा आपके सामने, जो ये पिक्चर है, ये बंदा, ये मिडफील्डर, इस बंदे में कुछ तो स्पेशल होगा। जब सामने से द स्पेशल वन खुद नाम सजेस्ट कर रहा है। बात करते हैं, थोड़ा इस प्लेयर को खोलते हैं, काफी रियल मैड्रिड फैंस के बीच में बना हुआ भाई, ये है कौन यार, और क्या ये हमको हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा? मॉर्टिन ह्यूलमंड 26 साल का है कौन भाई? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक चीज रखूं इसके बारे में जिसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर देगी सिर्फ एक लाइन में, ही इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस। जो काफी एग्रेसिव प्लेयर है, जब बॉल को विन करना होता है, काफी एग्रेसिव इन डिफेंस, इन डिफेंडिंग, इन डिफेंसिव एरियाज, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा काम बंदा है, बहुत काम है जब इसके पैरों में बॉल होती है, जब पोजीशन होती है। ह्यूलमंड की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसकी गेम रीडिंग, वो है इसकी गेम इंटेलिजेंस, जो रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा लैक कर रही है, जो ज़ाबी अलोंसो बोल के मर गया, मुझे इंटेलिजेंट, मुझे स्मार्ट प्लेयर्स चाहिए। ह्यूलमंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंटेलिजेंस। ह्यूलमंड की भाई जो गेम रीडिंग है, जो गेम अवेयरनेस है, ये बंदा अपनी इंटेलिजेंस से पहले ही पासिंग लेन्स को कट कर देता है, बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है भाई, बिफोर इवन डेंजर अपीयर्स। जो प्रॉपर बॉल विनर है, जो प्रॉपर भाई एक अच्छा खासा वर्क रेट, मैसिव वर्क रेट डालता है, एंड जब पैरों में बॉल होती है भाई ह्यूलमंड के, भाई काफी पूरी गेम चलाता है पीछे से। ह्यूलमंड के पास भाई प्रॉपर लॉन्ग पासेस हैं टू लॉन्च द अटैक्स, ह्यूलमंड के पास प्रॉपर शॉर्ट पासेस हैं टू कंट्रोल द टेम्पो। ह्यूलमंड को भाई सिर्फ एक बॉल विनर, गलती मत करना, सिर्फ ये बॉल विनर है, सिर्फ एक एग्रेसिव बॉल विनर है भाई। ये बंदा
एक प्रॉपर ब्रेन है मिडफील्ड का। काफी बड़े बड़े क्लब्स इस बंदे के पीछे पड़े और दैट्स द बिगेस्ट रीजन मोरिनियो देखना चाहता है। मोरिनियो डिमांड कर रहा है रियल मैड्रिड से ह्यूलमैंड को। बट एक वीकनेस जो मेरे को सामने पकड़ में आई, जो मुझे आपके सामने रखनी है, जो एक बहुत बड़ी वीकनेस है भाई, क्योंकि मुझे अगर क्रूज की रिप्लेसमेंट चाहिए तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे ब्रेन, मेरे कंट्रोलर के पास, मेरे डीएलपी के पास की पासेस हो, की विजन हो। और यहीं पे ये सबसे बड़ी वीकनेस दिख रही है ह्यूलमैंड के अंदर। आपके सामने है भाई, आपको एक स्टार्ट्स दिखाता हूं, आपको दिख रहा होगा भाई। लुक एट भाई की पासेस, ह्यूलमैंड के पास वो विजन, वो एग्जीक्यूशन नहीं दिख रही है भाई। जो रॉड्री, जो एंजो, जो की स्मिथ के पास है, जो दिख रही है भाई प्रॉपर डीएलपी। एक पास से सामने वाली टीम को पूरा खोल के रख देता है भाई। पीछे से अपने एक पास से, थ्रू बॉल से, डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस से सामने वाली टीम को फाड़ के रख देता है भाई। जो टोनी क्रूज करता था भर भर के अपने एक पास से, एक थ्रू पास से, एक डिफेंस स्प्लिटिंग पास से सामने वाली टीम को एम्बाप्पे का, विनीशियस का बेस्ट यूटिलाइज करता था। एंड दैट्स व्हाई मेरी आज भी सबसे पहली प्रायोरिटी रॉड्री ही रहेगी। एक्सपीरियंस है, लीडर है, और मेरे हिसाब से राइट नाउ बेस्ट डीएलपी पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में राइट नाउ रॉड्री है, उसके आसपास कोई नहीं है। एंड रिपोर्ट्स आना भी भाई भर भर के शुरू हो चुकी है। रॉड्री इज क्रेजी अबाउट रियल मैड्रिड। क्यों नहीं होगा, कौन नहीं होगा भाई? आपके सामने रिपोर्ट है, ही इज क्रेजी अबाउट ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड भाई। और आपके सामने रिपोर्ट है भाई, रियल मैड्रिड नाउ बिलीव दैट साइनिंग रॉड्री इज पॉसिबल आफ्टर पेप का जो लास्ट सीजन है, ही इज गोइंग भाई, लास्ट सीजन है। एंड द क्लब has admired his profile for a long time, his leadership, इसके पास जो tactical intelligence है, इसके पास जो ability है to control a game, भाई रॉड्री का नाम is now stronger than ever at the club। देखो भाई थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आज रियल मैड्रिड फैंस। कमेंट सेक्शन में जरूर इस डिस्कशन पे अपने थॉट्स रख के जाना। मेरे को सिर्फ दो चीजें दिख रही हैं इस समय। पहली चीज, रॉड्री को लेके आओ और साथ ही साथ एक और प्लेयर की स्मिथ को लाके रख दो। रॉड्री थोड़ा इंजरी प्रोन है, थोड़ा इसको प्रॉपर रोटेशन के साथ यूज करो। और एट द सेम टाइम की स्मिथ भाई अगेन 10,000 बार, कितनी बार बोल चुका हूं, बहुत बड़ा टैलेंट है। इसको अपने हाथ से जाने देना बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ा टैलेंट है ये भाई, इसको डेवलप करो अंडर रॉड्री। रॉड्री के पास मैक्स टू मैक्स 3 से 4 साल का फुटबॉल है, अपने बेस्ट पर 30 साल का है। की स्मिथ सिर्फ 20 साल का है भाई। हमें अगले अगर 10-12 साल अगर सॉर्ट करने हैं, हमें अब मिडफील्ड में कंट्रोल, बैलेंस, ये चीजों को अगर सोचना बंद करना भाई, ये दो प्लेयर लाके रख दो। अगर नहीं कर सकते हो, पहली चीज देखो, अगर रॉड्री और की स्मिथ अगर रियल मैड्रिड दोनों ला रही है, इसका मतलब सिंपल है 50 मिलियन रॉड्री पर, 50 मिलियन की स्मिथ पर। सिंपल है, मतलब 100 मिलियन रियल मैड्रिड को इस समर ट्रांसफर विंडो सिर्फ मिडफील्ड पर डालना पड़ेगा। अगर की स्मिथ नहीं लाना है तो भाई फिर पितार्च के साथ लग जाओ, पितार्च को पूरा अच्छे से डेवलप करो, वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर भी हैं। बट भाई बिलीव मी, की स्मिथ बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे लेवल का टैलेंट है, बहुत गलत लेवल की इसकी हाई सीलिंग, बहुत गलत लेवल है। जिस भी क्लब में जाएगा वो क्लब बहुत लकी होने वाला है। अगर रॉड्री एंड की स्मिथ लेके आ रहे हो तो 100 मिलियन हमें मिडफील्ड में डालना पड़ जाएगा। या अगर आप सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर रॉड्री एंड पितार्च को साथ साथ डेवलप करो तो सिंपल मतलब 50 मिलियन में आपका काम निपट जाएगा मिडफील्ड में। बाकी जो पैसा बचेगा, एक बात ना पहले ध्यान, एक थोड़ा डिस्कशन में एक चीज मैं ऐड कर देता हूं। चुआमेनी का अच्छे खासे चांसेस मुझे दिख रहे हैं बाहर जाने के, कामाविंगा के मुझे चांसेस, मतलब इनमें से कोई ना एक प्लेयर तो बाहर जाता हुआ दिख रहा है। साथ में साथ भाई गोंजालो गार्सिया बाहर जा रहा है, डॉर्टमंड काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करिए, रियल मैड्रिड स्टिक करके बैठी हुई है भाई, हमें कम से कम 40 से 50, वो तो 60 मिलियन मांग रही है रियल मैड्रिड, और बनता भी है। एज है गोंजालो गार्सिया के भाई, बहुत यंग प्लेयर है, प्रॉपर स्ट्राइकर है, प्रॉपर बॉक्स प्रेजेंस है, प्रॉपर फिनिशर है, मूवमेंट्स है, लिंकअप प्ले, सब कुछ अच्छा खासा गोंजालो गार्सिया का पैसा मिलेगा रियल मैड्रिड को, बहुत अच्छा खासा मिलेगा। और काफी प्रीमियर लीग क्लब्स भी इंटरेस्टेड है गोंजालो गार्सिया में। अगर रियल मैड्रिड अपने डिपार्चर से, अगर सेबेओस जा रहा है, कामाविंगा जा रहा है, फिर चुआमेनी को एक ना एक निकलता हुआ दिख रहा है भाई, आराम से रियल मैड्रिड 100-120 मिलियन अगर डिपार्चर से जनरेट कर ले पैसा, तो रियल मैड्रिड के पास अच्छा खासा पैसा होगा इसी समर ट्रांसफर विंडो में एक अच्छा खासा बैलेंस वापस डालने के लिए। अगर मैं डिफेंस की बात करूं, देखो डिफेंस में मेरे को 3 नाम दिख रहे हैं राइट नाउ। पहला निको श्लॉटरबैक, जिसका 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज डाला है इस बंदे ने फॉर रियल मैड्रिड। निको श्लॉटरबैक 60 मिलियन में आ रहा है, बास्तोनी मैक्स टू मैक्स 50 से 60 मिलियन में आ जाएगा, आखिरी साल है उसका भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। बट जो एक रिपोर्ट आ रही है ग्वार्डियोल को लेके, मैनचेस्टर सिटी इजीली डिमांड करेगी 70 to 90 मिलियन, और समझ में भी आता है
भाई 2 साल पड़े कॉन्ट्रैक्ट के और बहुत बड़ा प्लेयर है। सिंपल बात, मोरिन्यो के पास जाओ भाई, मोरिन्यो तेरे को 3 सेंटर बैक की लिस्ट दे दी है, 2 सेंटर बैक अपने हिसाब से चूज कर ले। मोरिन्यो से पूछो भाई तेरे को कौन से 2 सेंटर बैक चाहिए अपने सिस्टम के हिसाब से। बास्तोनी भाई देखो, बास्तोनी फ्री पड़ सकता है। एक और मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं भाई, जो मैंने बहुत टाइम पहले भी रखी थी। बास्तोनी आपको लिटरली फ्री पड़ सकता है, क्योंकि भाई निको पाज में बहुत ज्यादा पागल है इंटर मिलान, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अच्छा खासा। दे आर इन लव विद निको पाज भाई, और उनको एक ऐसी प्रोफाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास तो आर्दा गुलेर है, बेलिंगम है, वो काम ब्राहिम दियाज भी कहीं ना कहीं कर सकता है। मतलब ठीक है, निको पाज बहुत बड़ा टैलेंट है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। बहुत गलत लेवल की हमारी को वो बंदा अगर रियल मैड्रिड में आता है क्वालिटी डेप्थ देगा। जब आर्दा गुलेर अवेलेबल नहीं होगा, इंजर्ड होगा, तो उसके आपके पास बेंच पे कैसा ऑप्शन है जो आपको चैंपियंस लीग में संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट भाई बास्तोनी आप लिटरली फ्री में ला सकते हो। निको पास को वहां करो, 70-80 मिलियन आराम से निको पास का इस मार्केट में मिनिमम बता रहा हूं बनता है, आप फ्री में उठा सकते हो बास्तोनी दिस समर ट्रांसफर विंडो। एंड देन रियल मैड्रिड को सिर्फ एक सेंटर बैक चाहिए होगा। ग्वार्डियोल लाओ, निको स्लॉटरबैक लाओ, जो भी लाओ, और शायद इस समर ट्रांसफर विंडो आपकी जरूरत भी नहीं है 2 सेंटर बैक से। आप 2028 में लेके आना, आप फ्री में बास्तोनी ला रहे हो, आप अच्छा खासे इजी पैसे में आप की स्मिथ और रॉड्री को ला सकते हो आराम से। 100 मिलियन के अंदर आप ये 3 साइनिंग्स कर सकते हो, और अगले समर 2028 में लेके आ जाना। ग्वार्डियोल सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, या फिर निको स्लॉटरबैक लाना, जो भी लाना, कोई और डिफेंडर लाना हो, क्योंकि अभी राइट नाउ इतनी इमरजेंसी नहीं है। अभी मिलिटाओ है, संभाल लेगा, अगर चुअमनी रुकता है वो संभाल लेगा सेंटर बैक पोजीशन। रूडिगर है, संभाल लेगा। डीन हाउसन है, संभाल लेगा। एक सेंटर बैक तो आ रहा है, चाहे वो बास्तोनी आ रहा है, ग्वार्डियोल, वो संभाल लेगा। टुआन मार्टिनेज अकेडमी का लड़का बैठा है, संभाल लेगा। राउल एसेंसियो अगर नहीं बिकता, अगर नहीं जा रहा, कुछ नहीं आइडिया उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या सीन चल रहा है, तो राउल एसेंसियो भी है। ओवरऑल कंक्लूजन सिंपल है, 100 मिलियन के अंदर अंदर आप रॉड्री, की स्मिथ और बास्तोनी तीनों प्लेयर्स ला सकते हो इसी समर ट्रांसफर विंडो में। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड फॉर नेक्स्ट 12 से 15 साल सॉर्टेड है, आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मिडफील्ड इज एवरीथिंग। विनीशियस भी अच्छा दिखेगा, एम्बाप्पे भी अच्छा दिखेगा, इनको पीछे ही नहीं आना पड़ेगा जब आपकी मिडफील्ड सॉर्टेड है। मिडफील्ड इज द ब्रेन, मिडफील्ड इज द इंजन ऑफ फुटबॉल। भाई मिडफील्ड अगर है तो सब कुछ है आपके पास, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप संभाल लोगे। बार्सिलोना को उठा के देख लो, मिडफील्ड इनकी पैक्ड रहती है। आगे कौन खेल रहा है? लेवेंडोव्स्की जो खत्म है, फेरान टोरेस है। भाई ठीक है, लमीन यामाल, ठीक है, रफीनिया, बट ये सिर्फ 2 ही तो प्लेयर्स हैं, ये तो हमारे पास भी है। भाई अगर आपकी मिडफील्ड सॉर्टेड रहेगी, डिफेंस में इनका कौन कौन बड़ा नाम है? कोई नहीं, एरिक गार्सिया खेल रहा है। मेरे भाई अगर आपके पास मिडफील्ड है, आप बहुत आगे जाओगे टूर्नामेंट में, आप ट्रॉफीज उखाड़ोगे, जो बारसा लगातार कुछ सालों से करती आ रही है, क्योंकि इनकी मिडफील्ड में इतना सा भी डेंट कभी पड़ता ही नहीं है। इनकी मिडफील्ड, इनकी पावर है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर जरूर रख के जाना। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।